भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर अपने जीवन का बहुमूल्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति करने के लिए सत्संग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एकाग्रचित होकर सत्संग का प्रत्येक शब्द हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। हमने आपसे निवेदन किया, भगवान हम पर कृपा कर चुके, कोई भगवान को दोष ना दे। क्यों? भगवान ने वो योनि दी जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसे कहा गया कि कबहू के करी करुणा नर देहि। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। भगवान दो कृपा कर चुके, एक मनुष्य शरीर का मिलना और उसके बाद किसी संत महात्मा का मिलना। अब तीसरी कृपा हमें अपने आप पर करनी है। वो क्या कृपा है? प्रेम पिपाशा, भगवान को पाने की प्यास। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो ये ना समझ सकता हो कि भगवान को पाने की प्यास क्या होती है। यही जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। हमने कहा भगवान गीता में इशारा कर रहे हैं, संत महात्मा सत्संग में इशारा करते हैं, लेकिन हम लोग श्रवण करते हैं, ना तो मनन करते हैं और ना ही ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान केवल सत्संग सुनने से नहीं मिलेंगे। क्या कारण है? हमने सत का संग नहीं किया। सत्संग का मतलब क्या था? सत अलग
और संग अलग। मैं आत्मा हूं तो परमात्मा सत्य है, संत सत्य है, इनका संग नहीं किया। आप कहेंगे संग कैसे नहीं किया, हम तो रोजाना 1 घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको वो रहस्य नहीं बताया है कि शरणागति क्यों नहीं हो पा रही। उसकी एक कंडीशन है, नोट कर लो। आशरण की शरणागति होती है। आशरण की शरणागति होती है। आप कहेंगे नई चीज बता दी। आशरण क्या? हमारा मन एक, हमारे मन ने इंद्रियों के भोगों का, इंद्रियों के भोगों का, माया का, परिवार का, मन ने शरणागति की हुई है। तो हम कर तो रहे हैं, अब गुरु और भगवान की भी शरणागति कर रहे हैं। ना 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 ना, यही कंडीशन है। जो कंडीशन हम पूरी इतने जन्मों में तो नहीं कर सके, ये जन्म फिर मिला है। आशरण की शरणागति। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आशरण की शरणागति होती है। मन जहां लगा हुआ है उन सब से हटाओ, तब गुरु और भगवान की शरणागति होती है। हमारा वही मन है। मन माने हृदय, मन माने हमारा पात्र। उसमें ध्यान दीजिएगा, हमने सबको बिठा रखा है। भाई पहले से परिवार तो बैठा ही था, धन भी था, हमारी इच्छाएं भी थी। हमने गुरु जी को और भगवान जी को भी बैठा लिया। इससे काम नहीं बना। अनंत जन्म गुजर गए। टेम्परेरी पैर नहीं उठाना है। जिसे कहा ना कि कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। अगर आ रहे हो तो कुछ दिल से आइए। आप सोच लीजिए, हम लोगों की ये कमी कैसे पूरी होगी। हम भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें सत्य है और कोई नई बात नहीं है। आप कहेंगे नई बात नहीं है, वो तो आप सत्संग ना सुने, पूजा ना करें, पाठ ना करें, मंदिर ना जाएं, तब भी आप भगवान को ही चाहते हो। कैसे? सब आनंद चाहते हैं। भाई मुझे ज्ञान नहीं है कि आनंद कहां है, लेकिन चाहता तो आनंद ही हूं। दुख तो कोई नहीं चाहता, लेकिन असली आनंद कहां है उसका पता नहीं है। तो चाहत तो स्वाभाविक है। रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। सन्मुख, हम भगवान से विमुख हैं। तो किसके सन्मुख हैं? संसार के, संसार के समान के, संसार के रिश्तों के हम सन्मुख हैं। अब मन एक है,
दो जगह सन्मुखता नहीं हो सकती। या तो हम संसार के सन्मुख रहेंगे या भगवान के सन्मुख होंगे। इसलिए मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से ये बात बड़े सरलता से कहना चाहता हूं, हम सबको धोखा दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं, भगवान को नहीं दे सकते। यही तो कारण रहा। अगर वहां रिश्वत चल सकती होती, अप्रोच चल सकती होती, वहां छल कपट चल सकता होता, तो अनंत बार भगवत प्राप्ति कर चुके होते। वहां ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है, वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर वहां काय की जरूरत है? प्यार की जरूरत है। वह भगवान ने ये जो कंडीशन लगा दी कि केवल मुझसे प्यार करो, ये बड़ी डिफिकल्टी हो गई। हम माता से प्यार करते हैं, वो कभी नहीं मना करती बेटा पिता से प्यार मत करो। बहन भाइयों से प्यार मत करो, क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार के लोग प्यार को समझते नहीं हैं। प्यार माने मन का अटैचमेंट। हमारा मन पहले से चिपका हुआ है, तो सिर्फ इतना सा काम करना है, वहां से हटाना है और भगवान में लगाना है। संसार की भरसक सेवा करो। किसने कहा कि सेवा मत करो? भक्ति में बहुत शक्ति है। मैंने आपसे गीता में कहा कि भगवान कह रहे हैं मयि मन आधस्ते मयि बुद्धि में निवेशते, अपना मन बुद्धि मुझे दो। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं केवल मुझे दो, और खाली मन भी मत दो, क्योंकि मन से तो प्यार है लेकिन बुद्धि में तत्व ज्ञान नहीं है। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। वहां पर वो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन जाते थे। उस मंदिर में एक महंत थे जिनका नाम था परशुराम। एक दिन जब नित्य की तरह तुलसी जी दर्शन करने पहुंचे तुलसीदास जी, तो उन्होंने देखा प्रभु के हाथ में बंसी है और एक हाथ में लकड़ी है। प्रभु ने धोती कांच रखी है और माथे पर सुंदर मुकुट है और गले में माला है। तुलसीदास जी दर्शन कर ही रहे थे। महंत बोले हर कोई अपने इष्ट का बंधन करता है, अपने इष्ट का। कैसे? संत महात्मा अगर कोई कृष्ण भक्त है, सब में कृष्ण का स्वरूप देख लेते हैं। कोई राम भक्त है, वो सब में राम का स्वरूप देख लेते हैं। और आपके इष्ट तो राम हैं। तुलसीदास जी पर आखेट किया, टॉन्ट किया, ये तो मेरे इष्ट हैं। को परशुराम जी बोले ये तो मेरे कन्हैया हैं, तुम दूसरे के इष्ट को नमन करते हो, वो तो मूर्ख कहलाता है। इतना सुनते ही पहले तो तुलसीदास जी हंसे, और फिर मन में सीताराम को याद किया। हम आपसे बार बार कहते हैं
कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। सीताराम को याद किया और बोले प्रभु आज की छवि का क्या वर्णन किया जाए, प्रभु की आप कितने सुंदर। लेकिन ये तुलसी मस्तक तब झुकेगा जब आप धनुष बाण हाथ में लोगे। जैसे ही तुलसीदास जी ने कहा प्रभु की मुरली और लकड़ी गायब हो गई और कृष्ण की प्रतिमा राम की प्रतिमा हो गई और भगवान ने हाथ में धनुष बाण ले लिया। चारों तरफ तुलसी जी की जय जयकार होने लगी। वहां जितने भक्त थे कृष्ण मंदिर में, अगर सबको दर्शन राम के ना होते तो कोई विश्वास ना करता। अब बात ये आती है ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हुआ कैसे और अब क्यों नहीं होता? इसका सीधा सा प्रमाण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम कहते हैं मुझे छल कपट नहीं पसंद, मुझे निर्मल हृदय शुद्ध हृदय चाहिए। और हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, हमें शरीर शुद्ध करने में, कपड़े शुद्ध करने में, मकान शुद्ध करने में तो ज्ञान हो गया, लेकिन अंतःकरण निर्मल करने का ज्ञान नहीं हुआ। रामचरितमानस कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। हम लोग अपने हृदय में कोई आईना झूठ नहीं बोलता। कोई संगीत में वो आता है ना लता जी का, तोरा मन दर्पण कहलाए। हम सबका मन आईना है, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। मुख से आप कुछ भी बोलिए लेकिन आईना झूठ नहीं बोलेगा। शुद्ध हृदय वाले लोग ही, इसलिए निर्मल हृदय से प्रभु को भजिए और सबको प्यार करिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जई जान निहारा। छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ नहीं करना, समझने का खेल है। हम लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। और देखिए एक बात और आपको बताऊं, आपकी ये प्राइवेसी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो सुन रहे हैं उनके परिवार के लोग भी नहीं समझ सकेंगे, जो सुन रहे हैं केवल वो समझ सकेंगे। आपकी ये प्राइवेसी भगवान के पास सुरक्षित रहेगी। क्या प्राइवेसी? सबसे व्यवहार कीजिए, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अंदर ही अंदर भगवान को एहसास होना चाहिए। ये प्राइवेसी है। गोपियों में थी, उनका नाम ही गोपी पड़ गया। उन्होंने भगवान के प्रेम को गोपनीय रखा। जो भगवान के, ईश्वर के संबंध को और प्रेम को गोपनीय रखता है वो गोपी कहलाता है। कोई पुरुष स्त्री से मतलब नहीं है। बहुत से लोगों के मन में
ये भाव जाता है कि गोपी तो स्त्री होती है। ना ना ना, आत्मा को गोपी कहा गया। ये वो पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं की शरणागति करके ये जाना था। इसलिए देखिएगा, मीरा ने ये बात उजागर कर दी। आज हम बड़े मीरा को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस समय के लोगों ने, उसके खुद परिवार के लोगों ने उसे कुल नाशनी कहा, सम्मान नहीं किया, तिरस्कार किया, और कैसे कैसे उसे मिटाने का प्रयत्न किया आप सब लोग जानते हो। इसलिए बार बार सोचिएगा, कर्म का फल जरूर मिलेगा। ये मनुष्य शरीर कर्म योनि प्लस भोग योनि है। हमारे छल कपट का फल भी मिलेगा। और भगवान ने ये साथ में और कह दिया, अगर मेरी शरणागति आ गए, लेकिन शरणागति की कंडीशन आज सब नोट करें, पहले आशरण होना पड़ेगा, यहां से मन हटाना पड़ेगा, तब भगवान में लगेगा, वरना भगवान स्वीकार नहीं करते। जाइए मंदिर जाइए, खूब दर्शन कीजिए, अच्छी बात है, दर्श स्पर्श कीजिए, फील कीजिए, भगवान के साथ कोई संबंध बनाइए। कर्म का फल नहीं मिटाया जा सकता। एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया, एक एक थैला लेकर बगीचे में जाओ और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करके लाओ। अब तीनों मंत्री बगीचे में पहुंचे। पहले मंत्री ने कोशिश करके राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे मजेदार फल जमा किए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल किया परीक्षण तो करेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ होगी, वो तो भरा हुआ थैला देखेगा। खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उस थैले में घास पत्ते भर लिए और आराम का समय बचा लिया। दूसरे दिन राजा ने तीनों को बुलाया, अपने अपने थैले लेकर के आओ। ध्यान से सुनिएगा। और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया, तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 1 महीना बंद कर दिया जाएगा। जेल के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, आपके थैले में जो लाए वो खा लो। मैंने तो अपने बगीचे में भेजा था, अच्छे अच्छे फल लेके आओ। अब तीनों को जेल में भेज दिया। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वो तो मजे से खाता रहा, अरे 1 महीना आराम से काट दिया। दूसरे मंत्री ने, जिसने ताजा कच्चे गले सड़े जमा किए थे, वो कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े गले फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया। बहुत तकलीफ उठाई,
और तीसरे मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास पत्ते जमा किए थे, वो कुछ दिनों में भूख से मर गया। ये क्या मतलब हुआ? यह कथा हमें क्यों सुना रहे हो? कोई कारण होगा। हम सब, ध्यान दीजिएगा, हम सब उस राजा के ही मंत्री हैं। उन्होंने हमें संसार के बगीचे से अच्छे अच्छे कर्म जमा करने भेजा। हमें अच्छे अच्छे फल जमा करने भेजा। कर्म योनि है ना, अब ये हम पर है। बगीचे से कितने अच्छे और कितने खराब और कितने सड़े और कितनी घास कूड़ा करकट हमने जमा किया है। इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी थैला भरने का पूरा मौका बाकी है। आप चाहो अभी भी अपना थैला का सामान सोच के भर लीजिएगा कि इसमें क्या भर के ले जा रहे हो। भगवान ने किस लिए भेजा था? 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर याद करते हैं।